Good morning, friends. Today we will discuss the lesson, the story titled The Fun They Had. आज हम उस स्टोरी को पढ़ेंगे, उस पार्ट को पढ़ेंगे जिसको टाइटल दिया गया है द फन दे हैड. बिफोर यू रीड, इससे पहले कि पार्ट को पढ़ें हम थोड़ा इसकी भूमिका देख लें कि पार्ट में है क्या. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. भविष्य में इसको सेट किया गया है इस कहानी को. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स एज वी नाउ नो देम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. बोलता है कि जब बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे. द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन फ्यूचर. यह कहानी भविष्य को ध्यान में रखकर लिखी गई है. व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स, जब बुक्स और जो स्कूल्स हैं, किताबें हैं, एज वी नाउ नो, जिनके बारे में हम अभी जानते हैं, विल दैम विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट, यानी जिनको हम अभी जानते हैं शायद वो भविष्य में न हो. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, तो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन, जब बुक्स नहीं होंगी, स्कूल्स नहीं होंगे, तो तब बच्चे कैसे पढ़ेंगे. द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज़. नीचे कुछ डायग्राम दिखाए गए हैं, आपको चित्र दिखाई दे रहे होंगे बुक में कि एक बच्चा है कंप्यूटर स्क्रीन के आगे बैठा हुआ है और उसके सामने लिखा हुआ है लर्निंग थ्रू कंप्यूटर्स. यानी इससे एक आइडिया मिलता है कि हो सकता है भविष्य में बच्चे कहीं कंप्यूटर से तो पढ़ाई नहीं करेंगे. फिर आगे देखो, एक दूसरा लेसन चित्र दिखाई दे रहा है जिसमें एक लड़की बैठी हुई है और उसके सामने लिखा हुआ है वर्चुअल क्लासरूम्स. उसमें लिखा हुआ है यानी ऐसा क्लासरूम जिसमें वीडियोस के माध्यम से, ऑडियो के माध्यम से कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ाई हो रही है. और सेंटर में लिखा गया है स्कूल ऑफ फ्यूचर, यानी भविष्य के स्कूल. और भविष्य के स्कूलों में सारी चीज़ें हैं कि हो सकता है कि उस समय कोई रोबोट हो पढ़ाने वाला. रोबोटिक टीचर लिखा हुआ है ना, तो ये देखिए रोबोटिक टीचर लिखा हुआ है. तो इसका मतलब इससे आइडिया मिल रहा है हमें ये कि हो सकता है कि भविष्य में कोई पढ़ाने वाला इंसान ना हो बल्कि क्या हो, कोई रोबोट हो. और फिर उसके आगे लिख रखा है कि मूविंग ई टेक्स्ट, या फिर कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उस पर कोई इलेक्ट्रॉनिक टेक्स्ट लिखे आए, शब्द लिखे आए और हम उनको पढ़ के पढ़ाई करें और स्कूल जाने की हमें ज़रूरत ना पड़े, क्लासरूम की ज़रूरत ना पड़े और घर बैठे ही हम पढ़ाई करें. ये इससे आइडिया हमको मिल रहा है. इन सारे चित्रों से जो आइडिया मिल रहा है, हो सकता है कि ऐसे स्कूल के बारे में इस लेसन में जिक्र तो नहीं है. सो नाउ वी विल प्रोसीड टू what happened next in the lesson. In pairs discuss three things that you like best about your school. आप बोलते हैं कि जोड़े बनाओ. अपने मित्रों आपके घर में होंगे, आपके दोस्त होंगे, आपके आसपास बच्चे जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं उनके साथ डिस्कस कीजिए. क्या, 3 चीज़ों को डिस्कस कीजिए. डिस्कस 3 थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल, जिनको कि तुम अपने स्कूल के बारे में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप बहुत ज़्यादा पसंद करते हो. 3 थिंग्स अबाउट योर स्कूल दैट यू वुड लाइक टू चेंज, और 3 ऐसी चीज़ों को डिस्कस करो जिनको तुम अपने स्कूल में बदलना चाहते हो. अब कई बच्चे होते हैं उनको स्कूल में बहुत सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं उनको स्कूल में अच्छी नहीं लगती. वो चाहते, दे वांट टू चेंज देम, दे वांट टू चेंज ऑल दीज थिंग्स. उनको अच्छा नहीं लगता है. आजकल हम देखते हैं बच्चों चाहते हैं कि हम खेल खेल में पढ़ाई करें, और इसलिए गवर्नमेंट की स्कीम्स भी ऐसी निकलती हैं अन्य टाइम पे कि उनको इंटरटेनमेंट के साथ पढ़ाया जाए. बच्चे कुछ चेंजेस चाहते हैं. तो यहाँ पे जो लेखक है वो भी चाहते हैं कि यू हैव टू डिस्कस, आप डिस्कस कीजिए अबाउट 3 थिंग्स, 3 चीज़ों के बारे में दैट यू वांट टू चेंज इन योर स्कूल एंड व्हाट यू लाइक इन योर स्कूल, कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको तुम अपने स्कूल में लाइक करते हो और कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनको आप अपने स्कूल में बदलना चाहते हो. यानी हैव यू एवर रीड व्हाट्स ऑन अ टेलीविज़न. अब बोलता है कि क्या आपने कभी टेलीविज़न में किन्हीं शब्दों को पढ़ा होगा बच्चों आपने. हो सकता है जब कोई प्रोग्राम शुरू होता है या फिर कोई मूवी शुरू होती है तो उसके आगे मूवी किसने बनाई है, डायरेक्टर कौन है, या मूवी में कौन कौन एक्टर हैं, है नहीं, वो सारी चीज़ें लिखी आती हैं ना, वो आपने पढ़ी होंगी और कंप्यूटर स्क्रीन या फिर कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ी होंगी. कैन यू इमेजिन, क्या आप इमेजिन कर सकते हो अ टाइम, एक ऐसे समय के बारे में भी आप कल्पना कर सकते हो व्हेन ऑल बुक्स विल बी ऑन कंप्यूटर्स, जब सारी बुक्स जो होंगी कंप्यूटर्स पर होंगी. कल्पना करो, सपोज करो, सोचो कि हो सकता है सारी भविष्य ऐसा हो कि आपको बुक
हार्ड फॉर्म में ले जाना ही ना पड़े, अपना बस्ता ले जाना ही ना पड़े स्कूल को, और कंप्यूटर लैपटॉप ले जाना पड़े या फिर अपना मोबाइल ले जाना पड़े और उसी में आपको ई बुक्स मिल जाएं, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स मिल जाएं। और आज हम देखते हैं कि हमारे जो फ़ोन होते हैं स्मार्टफोन, उनमें ही हमें इलेक्ट्रॉनिक बुक हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसी में से पढ़ाई कर लेते हैं। एंड देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड ऑन पेपर। और बोलता है कि हो सकता है कि ऐसा समय आए कि बुक्स जो हैं पेपर पे प्रिंट ना हो। वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? क्या आपको ये बुक्स अच्छी ज़्यादा पसंद आएंगी? आप लोगों के लिए क्वेश्चन छोड़ा जा रहा है कि आप ऐसी बुक्स को पसंद करेंगे जो हार्ड फॉर्म में ना हो, जो पेपर पे प्रिंटेड ना हो, बल्कि सॉफ्ट फॉर्म में हो। कहने का मतलब कंप्यूटर स्क्रीन पर हो और आप उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ सकें। ये तो है पाठ की भूमिका, यानी इसी प्रकार की चीज़ों के बारे में हम इस लेसन में पढ़ेंगे। बहुत सारी जानकारी हमारे सामने आएंगी। और मार्जी इवन रोड अबाउट इट दैट नाइट इन हर डायरी। मार्जी ने भी अपनी डायरी में इस बारे में लिखा। किस बारे में लिखा? इसी विषय के बारे में कि ऐसे बुक्स हुआ करती थी, ऐसे स्कूल्स हुआ करते थे। वो भी अपनी डायरी में एक बात लिख रही है। कब लिखा? ऑन द पेज, अपने डायरी के पेज में लिखा उसने, हेडेड, जिसमें कि तारीख डाली गई थी 17 मई ऑफ 2157, यानी 17 मई 2157, 17 मई ऑफ 2157। अब आप सोच रहे होगे कि 2157 सन कैसे आ गया? जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस किया था कि द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर, यानी जितनी भी इसमें घटनाएं घटेंगी वो सब भविष्य की तारीखों की होंगी। यानी हमें अपने आप को यहाँ लेके जाना है, यानी 17 मई 2157 ईस्वी में हमें अपने आप को सोचना है। यानी पढ़ते समय हमें यह ध्यान रखना है कि हम 17 मई 2157 से भी आगे चले गए हैं और उस डायरी के बारे में हम पढ़ रहे हैं, उस डायरी के पन्नों के बारे में पढ़ रहे हैं जो मार्जी ने लिखी है 17 मई 2157 को। सी रोट, उसमें वह लिखती है, टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक। आज टॉमी को एक वास्तविक पुस्तक मिली, एक असली किताब मिली। अब असली किताब कहने का मतलब, एक्चुअली बुक क्या होती है? बुक वही होती है जो पेजेस से बनी होती है नहीं? और जो पेपर की बनी होती है, पेपर के पेजेस बने होते हैं जिसमें, उसे बुक बोला जाता है। ठीक है, इसलिए वो बोलती है कि इसलिए उसने रियल बुक वर्ड बोला उसे, कि रियल बुक। और मार्जी है जो, वो जिस बुक से वो पढ़ाई करती है वो बुक होती है ई बुक, यानी इलेक्ट्रॉनिक बुक। उसे कैसी बुक मिली है? यानी उसका एक फ्रेंड है जिसका नाम है टॉमी, ही फाउंड अ रियल बुक, उसे एक वास्तविक बुक मिली जो कि कागज़ की बनी हुई है। इट वॉज़ वेरी ओल्ड बुक, और यह पुस्तक कैसी है? बहुत पुरानी है, जो कि पिछले गुजरे समय में चला करती थी, लोग इससे पढ़ाई किया करते थे। और मार्जी और टॉमी दोनों ऐसे बच्चे हैं जो इस बुक, ऐसी बुक से पढ़ाई नहीं करते हैं, बल्कि वो इलेक्ट्रॉनिक बुक या फिर कंप्यूटर स्क्रीन से पढ़ाई करते हैं। इसलिए उन लोगों का आश्चर्य हो रहा है ऐसी बुक को देखकर जो कि पेजेस से बनी हुई है, पेपर से बनी हुई है, प्रिंटेड है। मार्जीज ग्रैंडफादर वंस सेड दैट, और मार्जी बोलती है कि मार्जी के ग्रैंडफादर ने उसे एक बार बताया था, उसे एक बार कहा था, दैट, कि when he was a little boy, कि जब उसके दादाजी छोटे बच्चे थे, his grandfather, यानी उसके जो, तब that there was a time, told him that there was a time when all stories were printed on paper, जब सारी कहानियाँ जो होती थी पेपर पर छपी होती थी। या मार्जी के ग्रैंडफादर ने यह बात उसे बताई भी थी। दे टर्न द पेजेस, टॉमी और मार्जी दोनों ने उस बुक के पेजेस को पलटा, यानी ध्यान से उनको देखा कि इनमें क्या लिखा हुआ है। विच वेर येलो एंड क्रिंकली, विच वेर येलो, येलो मीन्स जो कि पीले हो चुके थे, यानी वह गंदे हो चुके थे, गंदगी से क्या हो गए थे? पीले हो गए थे। जब आपने देखा होगा पुरानी पुस्तकों का जो पेजेस होते हैं वो कैसे हो जाती हैं? वो थोड़ी सी क्रीमी, यानी बोलते हैं थोड़ी येलोनेस उसमें आ जाती है, सूखे पत्ते की तरह हो जाते हैं। और एंड क्रिंकली, और पुराने हो चुके थे। वो कैसे हो चुके थे?
मुड़े हुए हो चुके थे, क्रिंकली मीन्स मुड़े हुए हो चुके थे। एंड इट वॉज ऑफली फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल इंस्टेड ऑफ मूविंग, और उनको पढ़ना, एंड इट वॉज ऑफुली फनी, बहुत ही आनंद आ रहा था, इट वॉज ऑफुली फनी, इट वॉज ऑफुली फनी, इट वॉज ऑफुली फनी टू रीड वर्ड्स, उनमें शब्दों को पढ़ना बहुत आनंद देने वाला था, दैट स्टूड स्टिल, जो कि बिल्कुल शांत पड़े रहते थे, कहने का मतलब शब्द इधर उधर मूव नहीं करते थे, हैं, ऑफ मूविंग द वे दे वर सपोज टू, और उस तरीके से मूव नहीं करते थे जैसा कि मार्जी और टॉमी सोच रहे थे कि उनके कंप्यूटर स्क्रीन में जिस प्रकार शब्द इधर उधर मूव करते हैं उस पुस्तक में भी शब्द इधर उधर मूव करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। वो शब्द कैसे थे, बिल्कुल स्टिल यानी शांत थे, एक जगह पर फिक्स थे। ऑन अ स्क्रीन यू नो, बोलता है कि वो लोग ये सोच रहे थे कि ये जिस स्क्रीन को वो जानते हैं, जैसे कंप्यूटर स्क्रीन में वो लोग पढ़ाई करते हैं वैसी कंप्यूटर स्क्रीन की तरह मूव करेंगे इस बुक के भी वर्ड्स, जो कि नहीं कर रहे थे। एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेजेस बिफोर, एंड देन व्हेन दे टर्न्ड बैक टू द पेजेस बिफोर, यानी उन्होंने पिछला पन्ना, फिर एक पन्ने को पढ़ने के बाद फिर पिछले पन्ने पे जाते थे तो उनको इट हैड द सेम वर्ड्स ऑन इट, उनमें फिर वही शब्द दिखता था, यानी पेज वहीं पर रहता था, शब्द वहीं पर रहते थे, इधर उधर मूव नहीं किए होते थे। दैट इट हैड व्हेन दे रीड इट फर्स्ट टाइम, जैसे उन्होंने पैसे पहले पढ़े थे, यानी एक पेज को पढ़ने के बाद जब वो फिर पुनः उस पेज पर वापस आते थे, यानी पेज को फिर पलट के दोबारा पढ़ने की कोशिश करते तो उनको तो वो शब्द वहीं पे फिक्स मिलते थे और मूवेबल नहीं थे, यानी ना पेज पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा रहता था। जी, अब जी बोला सर टॉमी ने बोला जी, यानी जी होता है बड़े सरप्राइज के साथ किसी बात को कहना, ओह, यानी उसे बहुत आश्चर्य हुआ, व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेकार चीज है ये, पुस्तक के बारे में उसने बोला ये तो बेकार चीज है, वेस्ट है, बड़ा कूड़ा है ये पुस्तक। व्हेन यू आर थ्रू विद अ बुक, ऐसी बुक से पढ़ना जो कि एक वेस्ट प्रोडक्ट लगता है मुझे, बेकार चीज लगती है, यू जस्ट थ्रो इट अवे, और उसने मार्जी से बोला कि तुम उसको फेंक दो। आई गेस, मैं ऐसा सोचता हूँ। टॉमी बोलता है मुझे लगता है ऐसी पुस्तक को हमें फेंक देना चाहिए, अच्छी नहीं है ये पुस्तक। आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन, आवर टेलीविजन स्क्रीन मस्ट हैव अ मिलियन बुक्स ऑन इट, हमारी टेलीविजन स्क्रीन पे तो बहुत सारी मिलियंस ऑफ, हमारी टेलीविजन पे लाखों पुस्तकें हैं, हमारी टेलीविजन की स्क्रीन पे लाखों पुस्तकें हैं, ई बुक के फॉर्म में, किस फॉर्म में, ई बुक, इलेक्ट्रॉनिक बुक के फॉर्म में जो है लाखों पुस्तकें हैं। एंड इट इज़ गुड टू प्लेंटी मोर, और पढ़ने के लिए काफ़ी हैं, और अच्छी बात है कि, और यह बहुत अच्छी बात है कि उन पर और अधिक पुस्तकें और भी आ सकती हैं, यानी इतनी स्पेस तो है कि टेलीविजन स्क्रीन पे मेमोरी कार्ड उसमें इतना लगा हुआ है कि लाखों बुक उसमें पड़ी हुई है ई बुक के फॉर्म में, और भी ज़्यादा हम उसमें डाल सकते हैं। सेम विथ माइन सेड मार्जी, मार्जी ने कहा हाँ हाँ ऐसा ही मेरे पास साथ भी है, कहने का मतलब मेरे पास भी मेरे कंप्यूटर में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और बहुत सारी बुक्स उसमें और आ सकती हैं। सी वॉज 11, वह 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन मैनी टेली बुक्स एज टॉमी हैड, वॉज ही वॉज 13, बोलता है कि सी वॉज 11, जो मार्जी है वह 11 साल की थी, एंड हैड नॉट सीन एज मैनी टेली बुक्स, और उसने इतनी किताबें नहीं देखी थी, उतनी टेली बुक्स नहीं देखी थी, उतनी इलेक्ट्रॉनिक बुक्स नहीं देखी थी, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी, एज टॉमी हैड, जितनी की टॉमी ने देखी थी। ही वॉज 13, क्योंकि जो टॉमी था उससे 2 साल बड़ा था, यानी वह 13 साल का था। सी सैड वेयर डिड यू फाइंड इट, अब मार्जी ने टॉमी से पूछा कि टॉमी तुमने ये पुस्तक तुम्हें कहाँ से मिली। सी सैड, मार्जी ने टॉमी से पूछा वेयर डिड यू फाइंड इट, तुम्हें यह पुस्तक कहाँ से मिली। इन माई हाउस, तो टॉमी जवाब देता है मुझे मेरे घर पे मिली। ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग, उसने पुस्तक की ओर बिगर देखे हुए ऐसा बोला, बिकॉज, क्योंकि ही वॉज बिजी रीडिंग इन द एटिक, क्योंकि वह पढ़ाई करने में बहुत ही व्यस्त था अपनी एटिक में। एटिक होता है दुछत्ती, एटिक होता है दुछत्ती, एटिक होता है
कि एक ऐसा स्थान, अब स्पेस, अ स्पेस just below the roof as a storeroom, used as a storeroom. attic होता है a space just below the roof used as a storeroom. स्पेस एक ऐसा स्थान जो कि आपकी छत के नीचे बना होता है, यानी आपकी जो मेन रूफ होती है उससे थोड़ा नीचे होता है, जहाँ स्टोर रूम के रूप में जिसको प्रयोग किया जाता है, वहाँ उसने अपने बैठने के लिए जगह बनाई थी और अपना स्टडी रूम बनाया था, वहाँ वो पढ़ाई करने में व्यस्त था। इसलिए उसने मार्जी की बातों में ज़्यादा ध्यान न देते हुए अपने उस एटिक पर बैठकर पढ़ाई करने में वो व्यस्त था, और वहाँ उसने अपनी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगा रखे थे जिनके माध्यम से वो पढ़ाई कर रहा था। व्हाट इज़ इट अबाउट? और कहा गया, किसी उस पूछा गया। मार्जी ने कहा कि यह पुस्तक किस बारे में है? स्कूल। किस बारे में है? स्कूल के बारे में है। जवाब मिला, मार्जी वॉज स्cornful। मार्जी स्कूल का नाम सुनकर बहुत ही घृणा भरी हृदय से उसने कहा, स्कूल? स्कूल के बारे में? व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल भी कोई विषय होता है जिसके बारे में जिक्र किया जाए, जिसके बारे में लिखा जाए किसी पुस्तक में? आई हेट स्कूल। मैं स्कूल को बिल्कुल पसंद नहीं करती हूँ, मुझे स्कूल से नफरत है। अब मार्जी के स्कूल के बारे में, अब कौन से स्कूल के बारे में? जैसे स्कूल में ऐसा स्कूल जहाँ बिल्डिंग्स होती हैं, ऐसा स्कूल जहाँ टीचर्स इंसान पढ़ाने आते हैं, ऐसे स्कूल जहाँ चिल्ड्रन पढ़ने आते हैं, ऐसे स्कूल से नफरत है। तो तब मार्जी बोलती है कि स्कूल, व्हाट इज देयर टू राइट अबाउट स्कूल? स्कूल के बारे में लिखने के लिए क्या चीज़ है ऐसी? आई हेट स्कूल। मुझे स्कूल बिल्कुल पसंद नहीं है। मार्जी ऑलवेज हेटेड स्कूल। उसे स्कूल हमेशा नापसंद रहे थे, बट नाउ सी हेटेड इट मोर। अब इसे वह और ज़्यादा नापसंद थे देन एवर, पहले से भी ज़्यादा। अब उसे पहले से भी अधिक घृणा करती थी कि स्कूल से। द मैकेनिकल टीचर, जो उसका कंप्यूटर था, मैकेनिकल टीचर से कहने का मतलब है यहाँ पर कंप्यूटर। द मैकेनिकल टीचर से मतलब है यहाँ पे उनका टीचर कौन है? कंप्यूटर स्क्रीन ही उसकी उनकी टीचर है, यानी वो पढ़ाई करते हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, यानी कंप्यूटर स्क्रीन पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के माध्यम से पढ़ाई करते हैं। हैड बीन गिविंग हर, और वो कंप्यूटर स्क्रीन यानी उसका उनका जो मैकेनिकल टीचर था, गिविंग हर, उसको दिए जा रहा था टेस्ट आफ्टर टेस्ट इन ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी विषय में बार बार उसको टेस्ट लिए जा रहा था। एंड सी हैड बीन डूइंग वर्स एंड वर्स, वह बिल्कुल घटिया परफॉर्मेंस किए जा रही थी, वर्स एंड वर्स, अनटिल हर मदर हैड शेकन हर हेड, और तब तक उसने अपना कार्य नहीं सुधारा, कहने का मतलब अपना परफॉर्मेंस अच्छा नहीं किया जब तक उसकी माँ दुखी नहीं हो गई। एंड सेंट फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, और जिला निरीक्षक को जब तक नहीं बुलवाया गया। काउंटी इंस्पेक्टर, जिला निरीक्षक। बच्चों, ये था द फन दे हैड पार्ट का पार्ट 1, यानी अभी कुछ पैराग्राफ और बचे हुए हैं लेसन में, जिसको कि अगले क्लास में पूरा कराया जाएगा। और जितना अभी पढ़ाया गया है उसको आप रिवाइज कीजिए, और उसमें से डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स, अगर आपको किसी वर्ड में की मीनिंग में प्रॉब्लम आ रही है, किसी सेंटेंस में प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे बताइए, और स्टोरी में कहीं पे कोई बात समझने में दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और अपने दोस्तों के बीच इस यूट्यूब लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि वो लोग भी इस पार्ट का फ़ायदा उठा सकें। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, और तब तक गुड लक फॉर ऑल।